तो यार क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सूह्योन किम को एक क्वेस्ट विंडो मिल जाता है, जिसके बाद वो काफी सारे क्वेस्ट पूरे करके लेवल अप करता रहता है। और हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा था उसे कुछ बुरीज घेर लेते हैं और वहाँ पे शेरन भी आ जाती है। वो किसी तरह उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है और उनके मोस्टली बुली सबको हरा ही देता है। बट फिर बारी थी उसके बॉस की और इस पार्ट की भी शुरुआत यहीं से होती है, किम सोह्योन और उस बुली बॉस के फेस ऑफ के साथ। याद होगा ही आपको, पिछले पार्ट में उन दोनों का फेस ऑफ होता बट वो लोग लड़े नहीं थे। जिसके बाद उनके सारे के सारे बंदे जो बुली बॉस के जो जेल चपाट है उसके ऊपर रश कर देते हैं, क्योंकि याद ही होगा आपको पिछले पार्ट में सोह्योन किम ने उसके एक बहुत अहम दोस्त यानी सेंचुअल को वन हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग गुस्से में उसके ऊपर रश कर देते हैं। सोह्योन पूरा तैयार था, लेकिन उसे लगा था इतने सारे बंदों को वो अकेले नहीं हरा पाएगा। उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि उन सबको वो एक एक करके हराएगा और उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके एक बंदे को जैब थ्रो किया और उसके बाद वो भागने के लिए रेडी ही था, लेकिन उसने देखा कि वो बंदा तो एक ही जैब मिस हो गया, जिसकी वजह से आसपास के सारे लौंडे भी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए कि भाई ये बंदा तो एक ही पंच में हम लोग एक बंदे को सुला दिया जो कि पहले ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब ये सब हो रहा था मास्टर प्लीज कार्ड की वजह से। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले पार्ट में सोह्योन किम ने यूज किया था मास्टर प्लीज कार्ड, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ थी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत और फार्मिंग करता है और वो बोलता है शेरन अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। उसके बाद वो सारे बुलीज को पीट पाट देता है। बुली का जो बॉस था उसकी काफी तारीफ करता है। वो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम ज्यादा ताकतवर हो गए। और उसको देखते हुए हमें दिखाया जाता है उसके स्टैट्स का स्ट्रेंथ B है, उसकी एंड्योरेंस C है और स्पीड भी C है, यानी कि वो काफी ताकतवर तो है। लेकिन सोह्योन का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो E है, बट क्योंकि उसने मास्टर प्लीज कार्ड यूज कर रखा है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ है वो C पे जा चुका है अभी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो बुली बॉस उसके ऊपर चार्जिंग करता है, लेकिन सोह्योन उसे एक जैब से जवाब देता है। पर फिर वो नोटिस करता है कि उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, और वो सब इसलिए होता है क्योंकि उसके मास्टर प्लीज कार्ड का इफेक्ट खत्म हो गया था। अब सोह्योन को 5 और हिट खाने पड़ेंगे, तभी उसके मास्टर प्लीज कार्ड का इफेक्ट वापस से ट्रिगर होगा। अब सोह्योन काफी पिट रहा होता है उस बंदे से, लेकिन उसका मास्टर प्लीज कार्ड बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बीच में बोलता है टाइम प्लीज, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया था कि उसका मास्टर प्लीज कार्ड ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो बंदा बोलता है देखो यार, मेरे पास टाइम नहीं है पर बर्बाद करने के लिए। और उस टाइम शेरन भी आ रही थी सोह्योन की मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बॉस उसे एक पंच मारता है, सोह्योन का मास्टर प्लीज कार्ड हिट हो जाता है। इसके बाद सोह्योन काफी पावरफुल काउंटर लेता है और उसे 2-3 पंच मुंह पे धड़ी देता है। इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि जो मास्टर प्लीज कार्ड है वो तभी ट्रिगर होता है जब तुम्हें एम्बैरसमेंट फील हो। उसके बाद सोह्योन की हीलिंग बीन यूज करता है, इसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। लेकिन वो बुली बॉस सोच रहा होता है कि ये तो 2-3 हिट मार के खुद को चौड़ा समझने लगा। वो उसे ग्रैब करने जाता है, बट वो सोह्योन को उठा ही नहीं पाता, क्योंकि सोह्योन ने यूज किया अपना मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड, जिसकी वजह से उसकी वेट ओवरऑल वेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसका वेट बढ़ चुका है। या फिर वो एक एल्बो मारता है उस बंदे के सीधा पीठ में, जिसकी वजह से वो बंदा नॉक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड को यूज करता है और उसे बहुत गंदा मारता है। और मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड प्लस मास्टर प्लीज कार्ड के इफेक्ट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस A- तक चली जाती है, जिसकी वजह से वो उस बुली को काफी ब्रूटली पेल देता है। और उसके बाद उसे एक सिल्वर कार्ड भी मिलता है। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसका अगले दिन स्कूल में, जहाँ पे शेरन आके उसे एक चांटा लगाती है और बोलती है ये क्या रूमर्स है हमारे बारे में, सब लोग क्यों बोल रहे कि हम लोग डेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि ये रूमर कौन फैलाता है, ह्योनडोंग ली। अब ऑफ कोर्स सोह्योन को ये बात समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भाई। वो बोलता है कि हमने तो खाली इनडायरेक्टली किस किया था, जिसकी वजह से आसपास के लोग बोलने लगते हैं ओह अभी तक तो इनडायरेक्ट किस ही हुआ है, लगता है थोड़ा आगे का मामला पानी होने वाला है। तभी वहाँ पे बीच में ह्योनडोंग ली भी आ जाता है और वो अपनी वही बकवास करने लगता है। वहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होता है नीचे में, जहाँ पे एक लंबा चौड़ा बंदा किसी बंदे को ठोकर मार के आगे जा रहा होता है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं हमारे OG टॉप डॉग यानी हाजुनगू को। फाइनली हाजुनगू आ चुका है भाई, और अब मजा भी आएगा काफी हाजुनगू के आने की खुशी में। सब्सक्राइब कर दो यार। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा येहा हान के बेस पे, जहाँ पे वो बंदा जा करके येहा हान से माफी मांग रहा होता है कि मैं सोह्योन किम को हरा नहीं पाया। और वो बताता है कि किस तरह से वो बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड है। वो पहले उसे मारने देता है, उसके बाद वो काउंटर अटैक करता है बहुत रूथलेसली, जिसकी वजह से उसका सामने वाला अपोनेंट हार जाता है। वो काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है, पर ये हान बोलता है आई डोंट गिव अ शिट, मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे भी तो अपने आप को कोसना बंद करो, वैसे भी तुम मेरे क्रू के पार्ट थे भी नहीं कभी। जिसके बाद ये हान वहां से उठ के जाने लगता है और वो बोलता है लगता है इस सोह्योन किम से मुझे ही मिलना पड़ेगा। और वहाँ पे हमें उसके थोड़े से स्टैट्स भी रिवील होते हैं। हमें दिखता है उसके स्पीड जो कि S है, यानी कि ये बंदा एक स्पीडस्टर है, मतलब काइंड ऑफ जेम्स ली
बट जेम्स ली तो बहुत ज्यादा ताकतवर है इससे। के बाद वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोह्योन किम को। उसने जब उस बंदे को हराया था, यानी कि उस बड़े बुली को, उसके बाद उसे एक सिल्वर कार्ड मिला था जिसका नाम था टू द मून कार्ड। अब इससे क्या होता है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। अब यह हन जा रहा होता है सोह्योन से बदला लेने के लिए, लेकिन फिर वहीं पे एक मोटा सा बंदा आ जाता है। वो बोलता है क्या यह इतने से बात के लिए तुम खुद क्यों जा रहे हो, तुम मुझे भेज सकते हो, मैं ही सोह्योन किम के अकल ठिकाने लगा दूंगा। यह हान उसे अलाउ कर देता है। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा सोह्योन किम पे, जो कि सोच रहा होता है कि उसे उस नए वाले कार्ड का क्या करना चाहिए, यानी कि टू द मून कार्ड का। वो पहले सोचता है कि मास्टर कार्ड यूज करके इसे डिसेंबल कर देना चाहिए, शायद मुझे कुछ अच्छे कार्ड्स मिल जाए। बट वो सोचता है इसके बारे में बाद में सोचा जाए, अभी मुझे और ज्यादा क्रू मेंबर्स रिक्रूट करने हैं ताकि मुझे एक गोल्ड कार्ड मिल सके। इसके बारे में सोचते सोचते वो अपने कॉरिडोर में जा रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और उसे बहुत बुरी तरह चोट लगने वाली थी, पर उसे सरप्राइजिंगली चोट नहीं लगती है, थैंक्स टू द एयरबैग्स। शायरन पूछती है उससे कैसा फील हो रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है ना। तो बोलता है वो मेरा 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 पैर फिसल गया था, लेकिन उसे एक चाटा पड़ जाता है बेचारा। और तभी पीछे से आता है हमारा वन एंड ओनली ओजी हाजुनगू। हाजुनगू को देख करके सोह्योन किम काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है फाइनली तुम आ ही गए, काफी दिनों से मिले नहीं हम, है ना, तुम्हें दोस्त बनना है, चलो एक साथ हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, चलो छोड़ता हूँ। हाजुनगू उसके एक भी बात का जवाब नहीं देता है, लेकिन तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है सिस्टम की तरफ से, जो कि था रिक्रूट हाजुनगू एज अ क्रू मेंबर। इसका रिवॉर्ड था एक सिल्वर कार्ड। अब सोह्योन किम को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो हाजुनगू को कैसे रिक्रूट करेगा, तो एक और बार ट्राई मारता है जाकर के हाजुनगू के पास। वो बोलता है तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे, बट हाजुनगू से फिर से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोह्योन और कूजा को, जो कि एक साथ बैठ करके एक बात सोच रहे होते हैं कि यार हाजुनगू ने तो उसके ऑफर को ठुकरा दिया, अब वो लोग क्या करेंगे। कूजा बोलता है मैं तो हाजुन के डर से सोया भी नहीं था, कहीं वो आकर मेरी गुद्दी न चटका दे, अच्छा है मैं बच गया। और तभी वहाँ पे एक बैड न्यूज गाय आता है, जो कि हमेशा बैड न्यूज देता है। वो आकर के बोलता है, वो आके बताता है कि ईस्ट गांगबू खाए के कुछ गुंडे आ चुके हैं, जिन्हें हमें निपटाना पड़ेगा। पर सोह्योन किम जवाब देता है हाँ तो फिर पुलिस को बुला लो ना, देखो यार गुंडे वुंडे से हम लोग नहीं लड़ सकते, अगर गुंडे वुंडे का मामला है तो फिर पुलिस को बुलाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार, और वैसे भी अगर छोटे मोटे गुंडे हैं तो तुम ही लोग संभाल लो। वो बंदा कुछ बोले उससे पहले ही वो बाय करके चला जाता है वहाँ पे से, और वो सोचता है हाँ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिन है, आज मैंने एक भी कार्ड नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युनडोंग ली को पीटे हुए, जिसको वही वो मोटू से बंदे के छोटे छोटे बंदे पेल रहे होते हैं, यानी कि उसके चेहरे चपाटे पेल रहे होते हैं, जो कि युनडोंग ली से पूछ रहे होते हैं सोह्योन किम का पता, बट वो बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं तुम तो हाजुनगू के चेले थे, और जैसे ही वो बंदा हार गया तो तुम सोह्योन किम के चेले बन गए, तुम तो दल बदलू हो। लेकिन युनडोंग ली जवाब में देता है एक चिड़िया हमेशा समझदारी से उस पेड़ को चुनती है जहाँ पे उसे अपना घोंसला बचाना है। एक समझदार जनरल वही होता है जो कि अपने मास्टर के लिए अपनी जान भी दे दे, और मैंने अपना मास्टर ढूंढ लिया है, टैंक टॉप सोह्योन, और उसके अलावा मैं किसी को भी सर्व नहीं करूंगा, मैंने अपनी लाइफ उसके लिए डेडिकेट कर दी है। उसकी इस बात को सुन के मुझे फ्लॉक फ्रॉस्टर की याद आ गई, वो जो अटैक ऑन टाइटन में था ना वही। युनडोंग ली बोलता है मुझे पता है मुझे बचाने के लिए सोह्योन किम नहीं आएगा, तो तुम सभी लोगों को सिर्फ मुझसे ही भिड़ना होगा। तुम्हें शर्म तो आ ही रही होगी क्योंकि ये हान ने इतने सारे लोग सिर्फ मुझे पीटने के लिए भेजे हैं। और फिर वो मोटा बॉस खड़ा होता है और उसे एक डंडा देता है और वो बोलता है लो मुझे इससे मारो। उसको लेने के बाद युनडोंग ली उसे मारता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं है, अपने टोन से उसके सारे के सारे इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छी तरीके से पीटते हैं युनडोंग ली को, और वो लोग फिनिश करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्ट्रेट पंच पड़ता है एक बंदे को। जी हाँ, सोह्योन किम की एंट्री हो चुकी है, और ये बंदा हमेशा हॉरर फार्मिंग ही करता रहता है। सोह्योन किम उन बंदों के ऊपर पीक करता है और वो देखता है हर एक बंदे की स्ट्रेंथ सी है, यानी कि उन लोग के स्टैट्स काफी अच्छे हैं, और उनका जो बॉस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो B+ है, यानी कि वो अच्छा खासा ताकतवर तो है। पर अब सवाल ये है कि वो उसे हराएगा कैसे। सोह्योन किम उसके ऊपर मल्टीपल जैब्स थ्रो करता है, बट वो अपने स्टोन से सारे के सारे, उसके बाद वो गोमू नो गैटलिंग मारता है, बट उससे भी कुछ नहीं होता उसे। अपने एक घूंसे में ही सोह्योन को बहुत गंदा डैमेज दे देता है। सोह्योन सोचता है इसको हराने का बस एक ही तरीका है, मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज करना पड़ेगा, बट वो यूज ही नहीं होता क्योंकि उसने उसे अभी जस्ट यूज किया था पिछले वाले लड़ाई में, और उसको वापस रीसेट होने के लिए पूरे 24 घंटे चाहिए, जिसमें से अभी 1 घंटा बचा था। फिर वो बंदा बहुत गंदा पीता है सोह्योन को, और सोह्योन कुछ भी नहीं कर पाता है। दोनों को पीटने के बाद उसका बॉस जा रहा होता है, वो बोलता है मैं तुम्हारे पर सब छोड़ता हूँ, पर तभी वहाँ पे आता है हमारा मेन द ओजी द फॉर्मर टॉप डॉग हाजुनगू, और वो आकर के उन सारे बंदों को कुत्ता बना देता है। और फिर वो आकर के बोलता है तुमने
मुझसे क्या कहा था क्रू के बारे में? वैसे इन चेले चपाटों को छोड़ दो, इन्हें तो मैं संभाल लूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी क्रू को भी ज्वाइन कर रहा हूँ। राजन को के क्रू ज्वाइन करते ही उसे एक सिल्वर कार्ड मिलता है, बट वो क्या होता है हमें अभी दिखाया नहीं जाता। राजन को छोटे मोटे बंदों को पेलने के बाद उस मोटे बंदे के पास आके खड़ा होता है, लेकिन वो लोग लड़ाई नहीं करते हैं क्योंकि बीच में सुजन की आंखों से टोक देता है। वो बोलता है इस मोटे से तो मैं ही लड़ूंगा। उसके बाद वो हीलिंग बिंग खा के अपना सारे स्टैमिना को वापस से रिगेन कर लेता है और फिर वो 5 हिट लगातार उससे खाता है जानबूझ करके, ताकि उसका मास्टर प्लीज कार्ड ट्रिगर हो जाए। 5 हिट खाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ ई से सीधा सी रैंक पे चली जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे उस बंदे को लगता भी है अच्छा खासा डैमेज। और उसके बाद जो उसे मिला था टू द मून कार्ड, वो उसे यूज करता है और सीधा हवा में पहुंच जाता है, यानी काफी ज्यादा ऊंचा जंप मारता है। और वो हवा में ही उस मोटे को लगता है कि वो तो उसे आसानी से पकड़ लेगा, पर वो हवा में ही घूम जाता है और एक स्पिनिंग बैक किक सीधा उसके मुंह पे मारता है, जो कि बहुत ही सेक्सी तरीके से उसके मुंह पे लगता है सीधा, और इतना भयंकर तरीके से लगता है कि उस बंदे का एक लात में ही काम तमाम हो जाता है, जिसको देख करके हाजुन को भी काफी शौक उठता है और उसके बदले उसे एक गोल्ड कार्ड मिलता है। वेल एक्चुअली एक नहीं 2 मिलते हैं, लेकिन उसमें से उसे बस एक चूज करना। फिर वो वापस से घर आता है। घर में आकर के उसे कुछ अजीब ही नजारा देखने को मिलता है, मतलब ये काफी अजीब है मेरे लिए। तो उसकी बहन टिकटॉक बना रही होती है और उस चीज को इग्नोर करके अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाकर लेट जाता है। फिर वो सोचता है कौन सी कार्ड मुझे यूज करनी चाहिए, कौन सी कार्ड मुझे चूज करनी चाहिए। पहले कार्ड का नाम था एन आई फॉर कार्ड्स, यानी कि उसे आने वाले कार्ड्स का पता चल जाएगा, और दूसरे कार्ड का नाम था फेटफुल मीटिंग, जिसका यूज करने के बाद वो चैलेंजर कार्ड से मिल सकता है। चैलेंजर कार्ड से मिल सकता है पर सिर्फ एक बार। वापस इन शिफ्ट होता है, उस मोटे पे आता है और वो मोटा भी पिटने के बाद वापस से अपना मुंह उठा करके ये हान के पास वापस जाता है। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा था और वो माफी मांगता है ये हान से। यह बोलता है तुम हार गए फिर भी तुम स्कूल आ गए, बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? उसके बाद वहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं हाजुन और सुहियोन पर। सुहियोन की उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वो बोलता है अगर तुम नहीं आते तो हम लोग तो बहुत गंदा पिट जाते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाजुन। हाजुन बोलता है थैंक यू, बट तुम ये बात मुझे मुद्दे हुए क्यों बता रहे हो? सुहियोन बोलता है क्योंकि तुम मुझे मुद्दे में मिले। सुहियोन बोलता है मैं मदद करूँ क्या? नारायण। उसके बाद वो थोड़ा और ज्यादा बातचीत करता है। उसी बातचीत में हाजुन को यह हान से बच के रहने के लिए बोलता है सुहियोन को। वो बोलता है देखो भाई तुम यह हान से बच के रहना, वो बंदा थोड़ा सा पागल टाइप है, उसका थोड़ा सा सनका हुआ है, वो कोई मामूली गुंडा नहीं है। फिर हम यह हान पे ही आते हैं जो कि उस मोटे से पूछ रहा होता है मुझे सब कुछ बताओ ये सुहियोन किम के बारे में, वो कैसे बात करता है, कैसे चलता है, क्या तरीका है उसका फाइट करने का और बाकी सब भी। इससे पहले वो बंदा पूरा जवाब दे, वो उसके पेट में एक किक दे मारता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज होता ही है। यह हान बोलता है हाँ मैं समझ गया वहाँ पे क्या हुआ, उसने तुम्हें 1 हिट कर दिया जबकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था और बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका था, फिर भी वो एक ही बार में पूरा हील हो गया। ये बंदा भी वही है क्या? अब इस वही से क्या मतलब है उसका? क्या यह सिस्टम के बारे में पता है? पता नहीं मुझे। और हाँ, यहाँ पे उसकी एक और स्टैट रिवील होती है जो कि है इंटेलिजेंस, जो कि A+ है, जो कि पता भी चल रहा है। फिर हम वहाँ पे से आते हैं सीधा सुहियोन किम के स्कूल में, जहाँ पे वो लोग असेंबली कर रहे होते हैं। पूरे के पूरे क्रू का जो वेस्ट गैंग खाई है उस सब का मीटिंग हो रहा होता है वहाँ पे, जिसको लीड कर रहा होता है यूनोंगली। यूनोंगली बेसिकली हमें बताता है कि वो जो मोटा सा बंदा था वो बंदा वहाँ का 14th रैंक मेंबर था, यानी कि उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, तो उसके ऊपर भी 13 और ज्यादा ताकतवर लोग सब हैं। और क्योंकि वो इतना ज्यादा लो रैंक का था इसलिए उसके अंडर कोई टेरिटरी भी नहीं था, तो उसको हराने पे हमें कोई टेरिटरी मिलेगा भी नहीं। सुहियोन किम यही सब सोच रहा होता है, तभी वो उसके दिमाग में आता है यार मेरे पास 2 और कार्ड भी है, तो वो सोचता है कौन सा कार्ड यूज किया जाए। फिर वो सोचा छोड़ो यार मैं फेटफुल मीटिंग कार्ड यूज करके देख लेता हूँ क्या होता है। वो जैसे यूज करता है आसपास के सारे लोग गायब ही हो जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा डिस्को लाइट टाइप चलने लगता है वापस से। फिर वो इधर उधर ढूंढता है, उसे स्कूल में कोई भी नहीं मिलता है, उसे ना ही टीचर मिलते हैं ना ही कोई स्टूडेंट मिलता है। डर के मारे जल्दी से सीढ़ी से नीचे आता है, अपने स्कूल के ग्राउंड में देखता है एक बहुत बड़ा सा कार्ड, उसका वेलकम करता है और उस कार्ड का नाम है द चैलेंजर कार्ड। वो बोलता है वेलकम सुहियोन किम, तुम मुझसे कुछ भी पूछो मैं उसका जवाब तुम्हें सच सच दूंगा। वो बहुत सारे सवाल पूछता है क्या तुम ही हो जो मुझे क्वेस्ट दे रहा है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, और तुमने मुझे ही क्यों चूज किया सारे लोगों में से, और फाइनल क्वेस्ट क्या है। और यहाँ पे चैलेंजर कार्ड से काफी सारी चीजें रिवील होती है। वो सुहियोन को बोलता है कि आराम से, मैं समझ गया तुम क्या चाह रहे हो, तुम हो सुहियोन किम, मैंने तुम्हें क्यों चूज किया है, तुम काफी लकी बच्चे हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक और बंदा है ऐसा जो कि इस क्वेस्ट को कर रहा है। जी हाँ, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे वो बंदा चाहता है कि सुहियोन किम टास्क कर करके उस बंदे को सरपास कर दे जिसके पास सिस्टम है, यानी कि सुहियोन के पास सिस्टम है ही लेकिन किसी और के पास भी सिस्टम है, तो वो चाहता है कि वो उसे सरपास कर दे, पर वो यहाँ पे ये चीज बताता नहीं है
है। वो बोलता है कि अभी तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो बस बोलता है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बस साउथ और ईस्ट गांगो खाई को यूनाइट करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर फेट डेवलप कर पाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल क्वेस्ट दूंगा। सोयोन किम पूछता है लेकिन तुम मेरी जिंदगी में ये सब क्यों कर रहे हो? फिर चैलेंजर कार्ड जवाब देता है, देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, तुम्हारी आईसाइट इंप्रूव हो चुकी है, पहले चश्मा लगाते थे, तुम्हारी हाइट भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, और अब तुम्हें कोई बुली भी नहीं करता स्कूल में। और अभी तो ये सब बस शुरुआत है, तुमने अभी तक ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ही कार्ड मिला है। इसके ऊपर डायमंड कार्ड होता है, डायमंड कार्ड के ऊपर चैलेंजर कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो तुम्हें देखना नहीं है क्या उन सबसे क्या मिल सकता है? और इसके साथ ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सुयोन वापस से अपने बेहोशी से जाग जाता है। और उसके बस इतना ही करने से सारे लोग सब रोने लगते हैं, यार सुयोन क्या हो गया, तुम मर तो नहीं गए ना? और युनडोंग तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है। सुयोन गेम उस चैलेंजर कार्ड के उस बात के बारे में सोच रहा होता है जिसमें उसने बोला था तुम इन क्वेस्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, इससे तुम्हारी आईसेट और ये सब चीजें तो इम्प्रूव हुई हैं और तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो सकती है, और ये जो कार्ड्स हैं वो और ज्यादा भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस दुनिया में और चीजों में भी। अब सोयोन गेम अपने पीकेटीयू लेवल को बढ़ा रहा होता है ताकि वो ज्यादा ताकतवर बंदों के भी स्टैट्स देख सके। तो फिर वो वहीं पे रैंडम लोगों के स्टैट्स को चेक कर रहा होता है ताकि उनके स्टैट्स को देख देख के उनके उसके पीकेटीयू कार्ड का लेवल बढ़ते रहे। और फिर वो शेरन के ऊपर भी पीक करता है, और ये ज्यादा जरूरी तो नहीं है बट शेरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सोयोन, मतलब शेरन के पास ज्यादा स्पीड है सोयोन से। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोयोन की जो कि अपने हाथ में काफी सारे कार्ड्स लेके जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार इन सारे कार्ड्स का मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और सियोक कैंग का तो मुझे पता नहीं बट यह हन काफी ज्यादा स्केरी है, उससे मुझे बच के ही रहना है। अच्छा ऐसा है क्या? और उसके सामने तभी आ जाता है ये हान जो कि उसे एक किक में ही बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। सोयोन किम हीलिंग बीन खाता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद सोयोन किम सोचता है भाई इससे लड़ना तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी। वो अपना पीकार्ड कार्ड यूज करता है और वो देख पाता है कि भाई क्यों इससे लड़ना बेवकूफ़ी है। उसकी स्ट्रेंथ S+ है, उसकी स्पीड भी S रैंक पे है, उसका इंटेलिजेंस A+ है, उसका पोटेंशियल A है और उसका एंड्योरेंस भी A है। और ये बात समझ जाता है कि वो तो बिल्कुल ही आउट मैच है इसके लिए, वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके सामने। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है, फाइट एंड डिफीट ये हान, जिसकी वजह से उसे एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। अब उसे तो कार्ड चाहिए, तो फिर वो थोड़ा बहुत बहाना बनाता है ये हान के सामने कि देखो यार अभी लड़ते नहीं है, किसी और दिन लड़ते हैं, अभी वैसे भी कोई देखने वाला है नहीं तो तुम्हारी ज्यादा तारीफ होगी भी नहीं, वैसे इतने छोटे से गली में क्या ही तारीफ होगी तुम्हारी को। यह हान भी बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, अब तुमको लड़ना है लड़ लो, मैं तो रेडी हूँ। वो बोलता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी तो मुझे नहीं लड़ना है। यह हान बोलता है ठीक है भाई चलता हूँ मैं, और ये सब बात करके यह हान जाने लगा है। और वहीं पे मौका देख करके सोयोन किम यूज करता है अपना टू द मून कार्ड, जिसके बाद वो हवा में सीधा उछल जाता है काफी ज्यादा ऊपर, और वहीं से वो अपने सारे के सारे कार्ड्स को यूज कर लेता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड और स्पिनिंग हुक किक, जो कि यह हान को लग जाता है तो उसे काफी डैमेज हो जाता है बट वो उसको बहुत इजीली डॉज कर लेता है और एक बहुत ही भयंकर तरीके से उसके चेस्ट पे हिट करता है। यह हान बोलता है मैं अपना कभी भी गार्ड डाउन नहीं करता इसी वजह से, और 2-3 ही किक में उसका बहुत गंदे तरीके से भूत बना देता है मार के। लेकिन एक सरप्राइज है यार उस क्वेस्ट में जो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। उस क्वेस्ट को हारने का एक हिडन कंडीशन था और उसी हिडन कंडीशन की वजह से उसे एक अचीवमेंट मिलता है, जिस अचीवमेंट को पूरा करने की वजह से उसे रिवॉर्ड में एक डायमंड कार्ड मिलता है। मतलब बताओ यार, हराने पे तो प्लैटिनम मिल रहा था और हारने पे डायमंड मिल रहा है। कभी कभी किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस। उसके बाद सोयोन अपने बेहोशी से उठता है और वो देखता है युनडोंग ने उसे बचा लिया है और वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर वो सोचने लगता है कि यार देखो उस मोटे का तो B+ था और ये हान का S+ है, फिर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, पर जब मैं ये हान से लड़ रहा था तो मुझे काफी ज्यादा आउट मैचिंग फील हुआ, काफी ज्यादा डिफरेंस फील हुआ हमारे स्ट्रेंथ के बीच में। और तभी पीछे से हमारा बड़ी हाजुनगू भी आ जाता है, वो बोलता है तुम काफी ज्यादा लकी थे जो ये हान ने तुम्हें बस पीट पाट के छोड़ दिया, वरना वो है बहुत कमीना आदमी। सोयोन की मौका देखते ही सोचता कि भाई इस बंदे को तो ये हान भी एक्नॉलेज करता है, इसके स्टैट्स देखना चाहिए। और जब उसके स्टैट्स देखता है वो भी काफी ज्यादा हाई थे, यानी कि स्ट्रेंथ S+, स्पीड A+, एंड्योरेंस S, इंटेलिजेंस C और पोटेंशियल भी A। मतलब कि ये बंदा भी ये हान लेवल का ही है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि यार एक बात समझ में मुझे आ नहीं रही है, इतना ज्यादा इम्प्रूव होने के बाद भी मैं ये हान के सामने कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। बट जब मैं हाजुनगू से लड़ा था पहली बार तो मैंने उसे हरा कैसे दिया, जबकि ये बंदा बिल्कुल मॉन्स्टर लेवल ताकतवर है। उसे समझ
समझ में आ जाता है कि हाजुन गू उसके ऊपर बहुत ज्यादा रहम कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा इजी जा रहा था। तो फिर वो पूछ लेता हाजुन से कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मुझसे इतना इजीली क्यों हार गए और तुम मेरे टीम में भी आ गए। हाजुन बोलता है अपने आप को ज्यादा चौड़े मत समझो, मुझे तुम अच्छे लगे, मुझे तुम थोड़े अलग लगे, इस वजह से मैंने तुम्हारा साथ दिया। ठीक है फिर चलता हूँ। उसके बाद सुयोन किम सोचता है उस डायमंड कार्ड का यूज किया जाए, उस डायमंड कार्ड में ऐसा है क्या। तो यार देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हाँ यार बहुत ज़्यादा लेट आई वीडियो, मुझे पता है क्योंकि मेरा माइक खो गया था। लेकिन अगला वीडियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ही है। और हाँ मोस्टली व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।